हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 500 यात्राज। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ग्रुप सी, रेलवे व अन्य कंपटीशन में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हैं उनके बारे में सारी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आज अभी तक आपको मुगल वंश के सारे प्रश्न ज़्यादातर उपलब्ध करा दिए गए हैं जो भी कंपटीशन में पूछे गए हैं, और दिल्ली सल्तनत को के प्रथम 4 वंश का आपको पूरा डिटेल्स उपलब्ध करा दी गई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और ये ध्यान रखें कि आपको सिर्फ वही प्रश्न बताए जाते हैं जो कंपटीशन में आते हैं, फालतू का इसमें कुछ नहीं बताया जाता है। तो आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश की। सबसे पहला प्रश्न जो इसमें पूछा जाता है वो ये है कि दिल्ली सल्तनत का निम्न में से कोई अंतिम वंश कौन सा था। तो उसके बारे में लोधी वंश आप लिख देंगे। इसका कार्यकाल 1451 से 1526 तक है। जब आपको प्राथमिक वंशों की जानकारी दी जा रही थी, 5 वंश की, तब बताया गया था। और ये अफ़गान थे, पहले तुर्की हुआ करते थे, ये अफ़गान थे। और इसकी स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। या कहीं प्रथम शासक कौन था लोधी वंश का, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो बहलोल लोदी था। और आलम शाह ने, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था, उसने स्वेच्छा से बहलोल लोदी के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया था और राजा इसे छोड़कर बदायूं चला गया था। इसके बारे में आपको सैयद वंश में बता दिया गया था। इसके कुल 3 शासक हुए हैं जो तीनों ही बहुत ज़्यादा फेमस है, नाम सुना होगा आपने। प्रथम बहलोल लोदी, उसका पुत्र सिकंदर लोदी, और तीसरा इब्राहिम लोदी। अब बात करें बहलोल लोदी के बारे में, तो बहलोल लोदी के बारे में ये पूछा जाता है, अभी बताया कि आपको इनका संस्थापक कौन था, इसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं पूछा गया है। और ये पूछा जाता है हज़रत आला की उपाधि किसने धारण की, तो बहलोल लोदी ने की थी। इसके अलावा इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा था। इसके वंश का जो लोदी वंश का सबसे सफल शासक जो था वो सिकंदर लोदी था। इसके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। ये बहलोल लोदी का पुत्र था। इसने 1489 से लेके 1517 तक, 16 लग रहा है वो 15 है, 1517 तक इसने राज किया। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, गुलरुखी नाम से कौन सा शासक कविता लिखता था। तो गुलरुखी नाम से जो शासक कविता लिखता था उसका नाम सिकंदर लोदी था। इसके अलावा इसने भूमि मापन का जो नया पैमाना चलाया उसका नाम गजे सिकंदरी था। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है, रेलवे में तो बहुत बार आया है। उसके बाद आगरा शहर की स्थापना किसने की, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो 1503 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया और 1506 में इसी ने इसे अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली से स्थानांतरित करके आगरा ले गया। ताजिया निकालने, पीर व संतरों की मज़ारों पर जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ग्वालियर के किले पर इसने अपने शासनकाल में 5 बार आक्रमण किया, हर बार ये मान सिंह से हारा। इसकी मृत्यु 1517 में गले की बीमारी से हो जाती है। और प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू मंदिरों को नष्ट किए जाने व हिंदुओं पर जजिया लगाना किसने लगाया, तो वो भी सिकंदर लोदी ने लगाया। इसके बाद में जो आता है वो इसका पुत्र आता है इब्राहिम लोदी, जो सबसे छोटा पुत्र था सिकंदर लोदी का। लोदी वंश का वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। या लोदी वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो भी इब्राहिम लोदी था। ये बहुत बार पूछा गया है। और ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित हो जाता है और बाबर यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध कब हुआ, इसकी डेट याद रखनी है। यार ये पूछा जाता है डेट कम आती है, लेकिन फिर भी 21 अप्रैल 1526 याद रखना है। और यहाँ से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, सबके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उत्तर मुगल काल, पूरे मुगल काल के नोट्स इसी चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए थे और उन्हें ध्यान से पढ़ लें। उसके अलावा जो मिडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं आता है। जो कुछ बचा होगा 1-2, जैसे विजयनगर साम्राज्य है, उसका अलग से वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। फिलहाल आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, आप सभी की सरकारी नौकरी लगे। इसी दुआ के साथ, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।